नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात जिले का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। आज बात करेंगे मेवात के कब्रिस्तान की भूमि को लेकर। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए हमारे साथ। आपको बता दें कि आबादी भले ही तेजी से बढ़ रही हो और जमीन लगातार कम हो रही हो, लेकिन कब्रिस्तान की भूमि को लेकर शायद ही कभी ऐसी नौबत आएगी कि जगह कम पड़ जाए। वैसे तो अतिक्रमण के साथ साथ कब्रिस्तान की भूमि कम होने के चलते कई बार शवों को दफनाने के बाद कब्रिस्तान भर जाता है और मुसलमानों को जमीन को लेकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि मेवात जिले के पेनगवां कस्बा सहित जहां भी कब्रिस्तान की भूमि की चिंता मुसलमानों को सताती है, वहां पर कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कर तकरीबन 5 फीट मिट्टी भरत करने के बाद उसी में कब्रिस्तान को दोबारा से चालू कर दिया जाता है और उसके बाद अगले 20-30 सालों के लिए मुसलमानों की चिंता शवों को दफनाने के लिए पूरी तरह से दूर हो जाती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में खास बात यह रही कि मेवात जिले में कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से आजादी दिलाने तथा कटीली झाड़ियों की सफाई करने को लेकर युवाओं ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों गांवों में अभियान छेड़ा है और अब कब्रिस्तान में शवों को दफनाने तथा कब्र की खुदाई करते समय उस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता जितना सफाई नहीं होने के चलते इससे पहले किया जाता था। कुल मिलाकर शहरों में गांव की तुलना में जमीन बेहद कम होती है। वहां पर कब्रिस्तान में शवों को दफनाने की चिंता हमेशा बनी रहती है, लेकिन इतना जरूर है कि कब्रिस्तानों की चिंता अभी कई दशक तक मुसलमानों को होती दिखाई नहीं पड़ रही है। वैसे महंगाई के इस दौर में अब कब्रिस्तान के लिए भूमि खरीदना बेहद कठिन कार्य है। इसके अलावा पंचायती जमीनों पर सरकारी संस्थान बन चुके हैं। अब शहरों ही नहीं बल्कि गांव में भी पंचायती जमीन बहुत कम बची है, जिन्हें पहले शमशान व कब्रिस्तान इत्यादि के लिए पंचायतें दे दिया करती थी। हालात साल दर साल कठिन जरूर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अगले 4-5 साल मुसलमानों को कब्रिस्तान को लेकर सोचना पड़े। इतना जरूर है कि कुछ संकुचित सोच के लोग अभी स्थानों की भूमि पर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में कुछ जमीनें तो अतिक्रमण का शिकार ऐसे ही हो जाती हैं जिनमें वक्फ बोर्ड को अच्छी खासी आमद हो सकती है। कुल मिलाकर मुसलमान अभी ऐसी स्थिति में नहीं है उन्हें कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए गंभीरता से सोचना पड़े। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा तमाम छोटी बड़ी खबरें। जब चकबंदी हुई थी तो पॉपुलेशन बहुत कम थी। उस वक्त गाँवों में कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन कम रिजर्व की गई थी। गाँवों में पंचायतों के पास ज़मीन है, उसमें से पंचायतों से कब्रिस्तानों के लिए और ज़मीन रिजर्व की जानी चाहिए, जो कि कानूनी रूप से हरियाणा सरकार कर सकती है। बात में जो फिलहाल हमारे जो नौजवानों की जो वो चली है सफाई अभियान, उसमें मेवात के लगभग 80 या 70% जो कब्रिस्तान थे वो साफ हो लिए हैं। जहाँ तक कब्जा की बात हो, कब्जा भी ख़त्म हो लिया है। पानी के शेड की उसकी बात है, नमाज पढ़ने के लिए वो ज़्यादातर पंचायतों ने वो जगह भी मुकर्रर कर दी है और पानी का भी इंतज़ाम कर दिया है। अब जहाँ तक बात है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ज़मीन कम हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसमें रीडेवलप का भी एक हमारे शरीयत के लिहाज से हम इसको दोबारा भी रीडेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा दिन कब्रें हो जाती हैं, उस पर मिट्टी डाल के 3.5 फुट फिर हमारे कब्रिस्तान को दोबारा जो है चालू किया जा सकता है। अगर किसी पंचायत के पास लैंड है तो उसमें से भी वो सरकार की परमिशन से कब्रिस्तान के लिए रिजर्व कर सकती है। जहाँ तक बातें हैं इस चीज़ की कि भाई अब जो फिलहाल की पोजीशन में हर जगह हर गाँव में कब्रिस्तान को डेवलप किया जा रहा है और एक सजावट के तौर पर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। बैठने के लिए जगह जगह शेड भी बनाए जा रहे हैं, चाहे किसी काम की बात हो। तो जहाँ तक हमारी सरकार से एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर मान ले जगह की कमी कोताही होती है तो वो पंचायतों का सहयोग करें, और अगर कमी होती है तो पंचायत लैंड में से वो दोबारा भी काट सकते हैं इसका। तो आज के दौर में ऐसी कोई बात नहीं होती कि जो इंसान को पैदा किया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो उसके लिए जगह भी मिलती है।
क्योंकि जिंदे के लिए मिलती है तो मरे के लिए तो बहुत ही आसान है। और हमारे रीडेवलप का एक दोबारा इस पर मिट्टी डाल के बनाने का बहुत प्रोविजन है, क्योंकि गांव को बस आप देखते हो कि 500 बरस हो गए किसी गांव को, आज भी कब्रिस्तान बहुत से खाली है, लेकिन अगर वो हो गए तो आने वाले 5 से साल और फिर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह ये तो प्रोसीजर चलता रहेगा, ऐसी कोई नहीं है। धन्यवाद। बात से ही नहीं, ये पूरे हरियाणा की समस्या है। 47 से पहले हरियाणा के अधिकांश गांवों में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान माइग्रेट करके कम घर रह गए। अभी कुछ ऐसे गांव हैं, मैंने पलवल में सुना है कि टीकरी गांव के मुर्दे दफन होने के लिए रजपुरा जाते हैं। ये मेवात की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कब्रिस्तान की परेशानी आ रही है मुस्लिम समाज के आगे। तो सरकार को चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड की लैंड में से उसको करे, या उन जिन गाँव में वक्फ बोर्ड क्या है, वैसे तो अक्सर हर गाँव में वक्फ बोर्ड की लैंड है, नहीं है तो पंचायत से सरकार को उन गाँवों के लोगों के लिए जो वहाँ के मुस्तकिल बासिंदा हैं या आके बस गए हैं, उनको कब्रिस्तान का प्रबंध करना चाहिए। ये मुकामी लोगों की भी और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। बिजली, पानी, दफन का इंतज़ाम होना चाहिए। आदमी की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है मरने के बाद। तो ये मैं समझता हूँ कि दिक्कत है। यहाँ जिन वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अवैध कब्जा है पूरे हरियाणा में ही और मेवात में भी, वो कब्रिस्तानों की लैंड का दायरा बढ़ाना चाहिए और वो चिन्हित करके उनकी सरकार 4 दीवारी भी कराए। पंचायत से कराए, शहरों में तो नगर पालिका से कराए, बड़े शहरों में तो नगर निगम से कराए, और कब्रिस्तान का पूरा प्रबंध जनता को किया जाए, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं ऑल इंडिया मेयर विकास मंच का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये मांग भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आपने एक बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया, आपको और आपके चैनल की मुबारकबाद देता हूँ इस मुद्दे के लिए, और आप आगे इस पर काम करें। बहुत ही ज़रूरी है। हरियाणा के गाँवों में जाके देखो, और मेवात से अलग बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को दफन के लिए कब्रिस्तान। लगभग कब्रिस्तानों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, लेकिन कब्रिस्तानों की देखरेख के लिए पहली बात तो ये है कि ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेवारी ले, वहाँ के जिम्मेवार आदमी भी अपनी जिम्मेवारी ले। दूसरी बात ये है कि ग्राम पंचायत ना तो सफाई कराती है उनकी, ना उनकी 4 दीवारी कराती है, और ना वहाँ पानी का इंतज़ाम है, ना कोई टीन शेड है, ना वहाँ पर क्या नाम है नमाज़ पढ़ने के लिए स्थान मुकर्रर है, और ना ही वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ज़्यादातर कब्रिस्तान वीरान पड़े हुए हैं और उनमें क्या नाम है पशु घूमते रहते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, और दूसरी असुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं कब्रिस्तान। हमारे मेवात में इन सुविधाओं का अभाव के चलते बड़ी हालत चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि पंचायतें अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाती, क्योंकि पंचायतों को लाखों करोड़ों रुपए आता है और पंचायतों को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि वक्फ बोर्ड को भी अपनी सुविधा अनुसार जिम्मेवारी लेनी चाहिए, ताकि वहाँ पानी का प्रबंध हो, लोग आएँ वहाँ बैठें और नमाज़ पढ़ने का स्थल हो, टीन शेड भी हो। वन विभाग अपने से सहयोग लेकर ग्राम पंचायत पेड़ पौधे भी लगाए ताकि वहाँ छायादार वृक्ष हो सके। तीसरी चौथी बात ये है कि लोग अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। गांव के लोगों की जिम्मेवारी पहले बनती है कि वो ग्राम पंचायत से कार्य कराएं, सरकार के संज्ञान में भी इस बात को लाएं और वक्फ बोर्ड के संज्ञान में भी लाएं, ताकि हमारे क्षेत्र के कब्रिस्तान 4 दीवारी हो, दरवाज़ा हो, सारी सुख सुविधाएँ हों, ताकि आखिरी जो हमारा वो है मुकाम तो कब्रिस्तान है। और ये सच्चाई है कि मौत बरहक है, मौत सबको आनी है, वहाँ पर ही पहुँचना है। इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, और यदि ग्राम पंचायत अनदेखी करती है, ग्राम के लोग अनदेखी करते हैं, तो ये बहुत गलत है और ये चिंताजनक बात है। पहले तो कब्रिस्तान साफ़ सुथरे होने चाहिए। हमारे लोग उनमें उगला खेलते हैं, पुलियाँ लगाते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं। सबसे पहले उनकी बाउंड्री होनी चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाए जाएं छायादार, और पानी का इंतजाम भी हो, और नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह बनाई जाए, जिससे वहाँ पर जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जा सके। और हमारे जो ये कब्रिस्तान में मतलब आखिरी घर हमारे कब्रिस्तान है। मौत के बाद मौत बरहक है, और मौत के बाद कब्र में ही हमारा आखिरी घर है। इसलिए हम सबको, पंचायत को और आम लोगों को उसको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ना कि उसे गंदा करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि पंचायत को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। एडवोकेट, मेरा गांव नवलगढ़ है और मैं सत्र न्यायालय नूह में प्रैक्टिस करता हूं। जी हाँ, कब्रिस्तान के बारे में बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कब्रिस्तान
ऐसा होना चाहिए जिसमें मरने के बाद हर आदमी जाता है और वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। वहाँ एक तो कीचड़ बहुत पड़ती है और वहाँ गंदगी बहुत फैलाई जाती है और हमारे गांव के कब्रिस्तानों का भी बहुत ही बुरा हाल है, वो जर्जर व्यवस्था में है। वहाँ की कोई बाउंड्री वाल उस हिसाब से नहीं लगाई गई है और गंदगी वहाँ फैलाई जाती है। जैसे गोबर पाथते हैं लोग, जबकि प्रशासन को वहाँ अपना नुमाइंदा जो मुखिया होता है गांव का, उसको भी देख रेख करनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं। जा रहा हूँ उस टीम का जिसने खासकर कब्रिस्तान के लिए और शमशान के लिए ये एक मुहिम शुरू की है। बहुत सराहनीय कार्य साथियों ने किया है और मैं भी अपना योगदान हर संभव कोशिश करके जो भी मुझलायक ड्यूटी मेरे साथी लगाएंगे, मैं भी उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क मिला है। गांववासी भी उनकी इस मुबारक कार्य से प्रभावित हुए हैं, सहयोग और समर्थन कर रहे हैं और पूर्ण रूप से साफ सफाई का एक जो शमशान और कब्रिस्तान में जो कार्य किया गया है वो बहुत सराहनीय है। हर गांव में ये कोशिश की जा रही है और एक जागरूक करने का काम मेरे साथियों ने किया है। अब गांव के सारे दूसरे नौजवान साथियों ने भी टीम बनाकर कब्रिस्तानों को साफ करने का कार्य शुरू कर रखा है। मैं ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ ग्राम पंचायत से भी, हरियाणा सरकार से भी और भारत सरकार से भी, क्योंकि हमारे यहाँ कब्रिस्तान की भूमि नहीं है गाँव में। जो ज़्यादातर कब्रिस्तान और शमशान घाट हैं वो पंचायत देह में या शामलात देह की भूमि में है। तो जो अब तक भी कब्रिस्तान और शमशान के लिए नहीं है, आज तक भी सदियों से, सैकड़ों बरसों से लोग शमशान और कब्रिस्तान में इस्तेमाल करते चले आ रहे भूमि को पंचायत देही भूमि आज भी स्टैंड कर रही है। मेरा निवेदन है कि इस और तरफ गौर करके कब्रिस्तान और शमशान के लिए खासकर जो सैकड़ों सालों से, बरसों से कब्रिस्तान और शमशान के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसको घोषित किया जाए। कब्रिस्तान और शमशान के लिए भूमि को चिन्हित किया जाए और उसमें शमशान के लिए भी, कब्रिस्तान के लिए भी पानी की व्यवस्था, चार दीवारी की व्यवस्था, नमाज की व्यवस्था और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़रूरी है।